हाँ हेलो। ये देख रहे हैं टॉपिक्स ऑप्टिक्स है दिस, और यहाँ इसमें डबल स्लिट डिफ्रैक्शन है। सेकंड पार्ट में यहाँ के सिलेबस में ये सब पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो हमने बताया होगा शायद डिफ्रैक्शन समझ रहे हैं ना। ऑप्टिकल फेनोमेना में, ऑप्टिक्स के फेनोमेना में लाइट की जो घटनाएं हैं उसमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये मेन है वेव ऑप्टिक्स में, है ना। उसके पहले रे ऑप्टिक्स है तो उसमें हम लोग माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप क्या क्या सब पढ़ा है और पढ़ेंगे, या नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे। मगर इसमें जो है वो वेव ऑप्टिक्स में ये डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस होता है दरअसल कि दो वेव है और दोनों वेव का एक डायरेक्शन में वो चल रहा है और दो वेव का सुपरपोजिशन हुआ, देन उसको कहते हैं इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन में भी इंटरफेरेंस होता है। हम इसलिए बता रहे हैं कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन डिफ्रैक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है और क्वेश्चंस भी डिफ्रैक्शंस में ज़्यादा है देन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में तो एक दो क्वेश्चन ही है, डिफ्रैक्शन में ज़्यादा है। होता यह है कि साहब दो मेन वेव फ्रंट होता है, दो मेन चीज़ है, वेव फ्रंट है इस तरह से, और दोनों आपस में जब ओवरलैप करता है देन देयर इज़ इंटरफेरेंस। लेकिन एक ही वेव से निकलने वाला दूसरा वेव, एक वेव जो जनरेट करता है ना उससे बहुत सारा वेव निकलता है, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स। तो सेकेंडरी वेव्स के बीच जो इंटरफेरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड डिफ्रैक्शन एंड दैट इज़ वेरी माइन्यूट थिंग। तो हम लोग देखेंगे, दो स्लिट लेंगे, पतला पतला स्लिट होगा, फिगर में तो बड़ा बनाएंगे, और फिर उससे डिफ्रैक्शन होगा। डिफ्रैक्शन माने इंटरफेरेंस होता है, याद रखना चाहिए। डिफ्रैक्शन माने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है, बट डिफरेंस इज़ दैट इन इंटरफेरेंस there is overlap, there is superimposition of two primary wavefronts, whereas in diffraction there is superposition or overlaps of two or more secondary wavefronts. Okay, then let us see फिगर। देखिए ये हम बनाए, यहाँ से यहाँ ये इस तरह से एक फिगर बना दिया। वो स्ट्रेट लाइन है एकदम सीधा सीधा, यहाँ बनाने में तो थोड़ा ये हो ही जाता है। और फिर यहाँ से कर दिया, ये जितना बड़ा स्लिट यहाँ है ना उतना ही बड़ा स्लिट यहाँ पर भी ये लीजिए बना दिया। यहाँ से यहाँ इतना ही बड़ा स्लिट बना दिया और फिर यहाँ नीचे बना दिया। देखिए ये स्लिट है, दिस इज़ नॉट स्लिट, ये तो ऑब्स्टेकल है। ये स्लिट है, यहाँ से लाइट जाएगा। ये स्लिट है, यहाँ से लाइट जाएगा। इसका नाम हम S1 रख देते हैं, इसका नाम हम S2 रख देते हैं, और इस दोनों स्लिट के बीच की दूरी D मान लेते हैं। ये इस पॉइंट को A कह देते हैं, इस पॉइंट को B कह देते हैं, इस पॉइंट को B कह देते हैं, इस पॉइंट को यहाँ C कह देते हैं, इस पॉइंट को D कह देते हैं। तो S1 S2 स्लिट का नाम है, दिस इज़ नॉट पॉइंट्स। ये S1 S2 आर टू स्लिट्स, दिस इज़ ए स्लिट। अब यहाँ पर नहीं लिखा इसलिए कि हमको यहाँ भी बनाना है फिगर और उसमें वो हौच पौच हो जाएगा, इसीलिए ये पॉइंट है S1 दिस है, S2 दिस है, और इसका नाम माने CD है, ये CD गैप है, और ये पूरा ऑब्स्टेकल है जहाँ से होकर लाइट नहीं पास करेगा, दिस इज़ ऑब्स्टेकल। और यहाँ ये एक लाइट रे आएगा, यहाँ से ये रे आएगा, यहाँ पर एक ये होगा, दिस माने लेंथ होगा, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ से ये रे ऐसे आया, ये ऐसे आया, दिस ये होगा। तो इसकी ये AC जो है, AC ये गैप हो गया दो स्लिट के बीच। दिस इज़ वन स्लिट, स्लिट S1 S2, S1 बराबर एक स्लिट है, S1 बराबर स्लिट है नेम्ड एज, इसको क्या नाम दिया है, नेम्ड एज AB। और ये इसका ऑफ विड्थ, इसका मान लीजिए, इसकी कुछ चौड़ाई मान लीजिए, इसका विड्थ है सपोज़ करिए कि साहब वो D कुछ मान लीजिए, या E ऑफ विड्थ E, ये E हो गया, ठीक है। और फिर ये उसी तरह से S2 ये भी बराबर स्लिट है ऑफ E से, E कहीं लिखा नहीं है, ये इसमें लिखा नहीं है, AB हो गया एज AB ऑफ विड्थ C, AB दैट इज़, इसका मतलब ये हो गया कि ये AB जो चौड़ाई है ना, ये AB बराबर E है। इसी तरह से ये S2 बराबर स्लिट है ऑफ सेम विड्थ E, उतना ही विड्थ का ये है S2,
सेम विड्थ ई एंड नेम्ड एज इसका नाम क्या रखा है, ए बी, और यहाँ सी डी। अब उस देखने में लगता होगा कि शायद थोड़ा बड़ा है थोड़ा छोटा, बट दीज थिंग्स डज नॉट मैटर यहाँ फिगर बनाने में। देन सेलेक्ट ऑफ सेम विड्थ ई एंड नेम्ड एज, इसका क्या नाम दे दिया, एंड नेम्ड एज इसका नाम दे दिया है सी डी। बहुत अच्छा। और इस सी डी की इससे ये जो ऑब्स्टेकल है ए सी बराबर छोटा डी कह लीजिए, ए सी बराबर ये ए सी है ना, यहाँ ए पॉइंट ये सी पॉइंट, ये ए सी बराबर छोटा डी से ये है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, ओके, टू स्लिट्स, ठीक है, बिटवीन द टू स्लिट्स। बहुत अच्छा, टू स्लिट्स। अब देखिए ये यहाँ पर फिर हम एक लेंस लगाएंगे यहाँ से, ये समझिए कि साहब ये दो प्राइमरी वेव फ्रंट है, अलग से निकला आया। अब फिर यहाँ से बटा होगा, यहाँ से अब एक वेव नहीं जाएगा, देयर आर सो मेनी वेव्स, दोज आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स। अब यहाँ फिर हम एक इस तरह से फिर एक लेंस यहाँ बनाते हैं, और ये तो अपना ये सीधे आके अपना कहीं ना कहीं यहाँ एक वेव सीधे आया और कहीं ना कहीं ये एक जगह जमा होगा, माने यहाँ से निकलने के बाद ये ऐसे यहाँ से निकलने के बाद ये सीधे कहीं ना कहीं एक जगह स्क्रीन पर मान लीजिए कि साथ दिस एंड दिस ये जमा हो। बहुत अच्छा। और फिर यहीं से एक दूसरा वेव भी निकलेगा जो थोड़ा दूरी पर कहीं से, अब ये इस तरह से ये निकलेगा, ये इस तरह से ये यहाँ जाएगा, और यहाँ से भी निकलेगा ये इस तरह से यहाँ, ये इस तरह से यहाँ ये जाएगा दोनों, ये दूसरा वेव। तो ये हो गया सेकेंडरी, माने एक पॉइंट से देयर आर सो मेनी वेव्स, ये तो एक वेव निकला ही, ये निकला ही, और ये दूसरा वेव दिस इज दूसरा वेव, ये दूसरा वेव यहाँ हुआ, ये दूसरा वेव है, ये पहला वेव, दोनों यहाँ स्क्रीन पर, दिस इज़ आवर स्क्रीन, ये स्क्रीन है, ये पर्दा, बात ठीक, यहाँ जमा होगा, यहाँ आपको लाइट मिलेगा, यहाँ लाइट मिलेगा। तो ये इस दोनों के ओवरलैप के चलते हुए, और इस दोनों के बीच की दूरी कितना माना है, छोटा डी। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग एक, ये भी जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये है, इस दोनों के बीच की दूरी छोटा डी, यहाँ के बीच की दूरी छोटा डी होगी, यहाँ के बीच की दूरी छोटा डी है, यहाँ के बीच की दूरी छोटा डी है। अगर हम इस पॉइंट को m कह दें, इस पॉइंट को यहाँ n कह दें, यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर इस तरह से डाल दें, तो यहाँ इस दोनों के बीच ये एंगल, ये अगर थीटा है, इफ़ दिस एंगल इज़ थीटा, तो ऐसी हालत में ये दूरी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी कितनी, इसको यहाँ से यहाँ तक ये d/2 है, ये d/2 है, ये दोनों मिला d हो गया, ये दूरी, ये एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिस दूरी विल बी e + d sin थीटा, यानी n, और यहाँ कुछ मान लीजिए p है ये, तो NP और MP के बीच की दूरी कितनी हो गई, ये हो गया n, कुछ मान लीजिए NQ, एंड NQ बराबर होगा e + d sin थीटा। दीज आर सेकेंडरी वेव्स, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी वेव्स, ये जो यहाँ तक आया ये प्राइमरी वेव्स, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, ये भी प्राइमरी वेव फ्रंट है यहाँ से निकलने वाला। लेकिन ये सब जो हो गया दीज, ऐसा बहुत सारा होगा, सो मैनी, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हो गया, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया, दिस इज सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक, वेव फ्रंट। अब देखिए कि साहब ये दूरियाँ NQ अगर हम लें तो फिगर कितना क्या बता रहा है, फिगर इम्प्लाइज, देखिए नीचे से लिख लीजिए सब क्या क्या है, बात समझिए। ये S, दिस इज S बराबर है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। व्हाट इज S इज मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक मीन्स एक रंगा प्रकाश, एक वेवलेंथ का लाइट, एक फ्रीक्वेंसी का लाइट। तो दिस इज़ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज़ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट। और ये क्या है, S1 S2 क्या है, ये दो स्लिट्स, इसका भी नाम कुछ चाहिए तो रख दीजिए, इसका नाम EF कहीं पर नहीं लिखा होगा शायद, EF बराबर स्क्रीन है। कोई पूछे EF क्या है तो EF कहिएगा स्क्रीन या ऑब्स्टेकल है, नॉट ऑफ स्क्रीन, यू से ऑब्स्टेकल। EF बराबर
ऑब्स्टेकल है, अवरोध है लाइट का, ऑब्स्टेकल विथ 2 स्लिट्स, विथ ऑब्स्टेकल है विथ, इसमें क्या है देखिए ईडी जो लिखा ना हमने EF लिखा है, ये पूरा ऑब्स्टेकल है, इसमें 2 स्लिट है। यहाँ पर लाइट के आने का कोई मतलब नहीं, यहाँ आने का कोई मतलब नहीं, यहाँ आने का कोई मतलब नहीं। असल अपने लोगों को स्लिट से जो लाइट आएगा उसी का मतलब। तो ऑब्स्टेकल है विथ 2 स्लिट्स, कौन कौन स्लिट है बताइए, विथ 2 स्लिट्स S1 एंड S2, S1 S2 नाम दिया है, S1 एंड S2, S1 एंड S2, ईच ऑफ विड्थ कितना है, ईच ऑफ विड्थ है 8, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ऐसे ईच ऑफ विड्थ S1 EF बराबर, हाँ ठीक है EF ये लिखा है, ऑफ हाँ स्लिट्स ऑफ विड्थ इसका कितना मानते हैं, ई, छोटा ई माना, छोटा ई है ना, ईच ऑफ विड्थ छोटा S1 S2 2 स्लिट है। और यहाँ हमने लिखा है शायद ये छोटा D AC है, AC छोटा D है, ये पर्दा है, स्क्रीन है, यहाँ लिखा है AC बराबर डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्लिट्स, और S1 ये D है डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्लिट्स, ये दूरी, और ये E जो लिखा है ये ऑब्स्टेकल विथ 2 स्लिट्स S1 एंड S2 ईच ऑफ विड्थ EF कहाँ पे लिखा है देखिए, ये EF है, ये ऑब्स्टेकल है, और इसमें 2 स्लिट है, दोनों स्लिट की चौड़ाई क्या है, ये E है, नेम्ड एज, इसका नाम क्या क्या होगा स्लिट का, AB और CD, कहीं पर लिखा है ऑफ नेम्ड एज विड्थ E, नेम्ड एज, इसको अगर नाम दे दें तो नेम्ड एज कितना होगा, AB बराबर CD, ये ABCD। ओके अब देखिए अब होगा क्या, अब यहाँ से इससे ऐसा एक नहीं, ये एक नहीं 2 नहीं, हज़ार वेव निकलेगा, हज़ारों लाखों, माने अनगिनत, वी कैन नॉट काउंट। हम लोगों ने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़ा है, और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में पढ़ा था कि एक स्लिट है, जैसे ये स्लिट है तो इसको बहुत छोटे हिस्से में बांट दिया था। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन देखिएगा, इसके पहले का लेक्चर वही है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो उसको बहुत सारे हिस्से में बांट दिया था, और उस हिस्से में बांटने के बाद उस सब का कंपोजिट इफ़ेक्ट जो है वो नोट किया था, उसको कैलकुलेट किया था, और शायद याद होगा उसमें जो सोर्स का टोटल लाइट यहाँ जो सारे को जोड़ा था, तो उससे जो ये आया था माने लाइट का एम्पलीट्यूड जो हुआ था जितना हुआ है वो हुआ था A sin अल्फ़ा बटे अल्फ़ा, ये हुआ था, ये लिखा हुआ है लेक्चर 1 में, इसके पहले वाले सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में देखिएगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड वेव का होता है ना, वेव कोई भी वेव है, वेव की हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग वेव ऑप्टिक्स, वेव का एम्पलीट्यूड होता है, वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, वेव का वेवलेंथ होता है, और फिर दीज आर द कॉन्स्टेंट्स ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड जितना है उतने रहेगा, उसका वेवलेंथ जितना है उतना ही रहेगा, अलग अलग वेव का 10 वेव मिला दीजिएगा तो 10 वेवलेंथ हो जाएगा, 10 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो हम कह रहे थे कि वहाँ आया था अपने लोगों को, यहाँ भी तो AB शायद लिखा है, लेकिन AB यहाँ दूसरी चीज़ है, यहाँ A sin अल्फ़ा A दूसरी चीज़ है, यहाँ A जो है वो दरअसल A बराबर वहाँ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में देखिएगा वो NA है, A बराबर वहाँ क्या है NA, A इज़ नॉट दिस AC, तो यहाँ अपने लोगों को नाम देना था, नाम दे लिया है ABCD फलना चाहिए। लेकिन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आया था वो था A sin अल्फ़ा बटे अल्फ़ा। हेयर यू आर नॉट सीइंग व्हाट इज़ अल्फ़ा, व्हाट इज़ कितना, लेकिन यहाँ डबल स्लिट है तो हम कहेंगे कि साहब इससे भी निकलने वाले वेव का एम्पलीट्यूड A sin अल्फ़ा होगा, इससे भी निकलने वाले वेव का एम्पलीट्यूड A sin अल्फ़ा होगा, बिकॉज के बोथ आर स्लिट्स ऑफ सेम विड्थ, दोनों का विड्थ बराबर है, इसकी की भी चौड़ाई E है, इसकी भी चौड़ाई E है। तो ऐसी हालत में वो एक ही जगह हो गया, एक ही जगह था पूरा, वो दरअसल था NA, वहाँ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की बात बता रहे जो हम पढ़ा चुके, वो A बराबर NA था, जहाँ हमने एक वेव फ्रंट को, अब एक वेव फ्रंट है, इसको बहुत छोटे हिस्से में बांट दिया था, इस उंगली को सपोज करिए। अब इसका एम्पलीट्यूड अगर बड़ा A है तो इसमें 10 स्लिट है तो 10 गुने छोटा A हो गया। जैसे अपने यहाँ भी 2 स्लिट 3 स्लिट दिख रहा है, 1 2 3 4 इस तरह से कर लीजिए। तो ऐसी हालत में वो A बराबर था NA। तो हम मान सकते हैं कि साहब यहाँ से जो वेव निकलेगा इस पूरे स्लिट से, नॉट एक M पॉइंट से, इस पूरे स्लिट से AB से जो वेव निकलेगा उसका एम्पलीट्यूड विल बी NA,
वेयर ए बराबर है, हम लिख देंगे वेयर ए बराबर दैट इज़ नॉट पॉइंट, दैट इज़ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड उसका एन ए हुआ था, छोटा छोटा वेव में तोड़ा था, हर छोटे वेव का एम्पलीट्यूड छोटा ए था, और एन वेव में तोड़ा, एन हिस्से में तोड़ा तो एन ए हो गया। देन ए बराबर एन ए, इस देखिए कन्फ्यूज़न अब चूँकि लिखा गया, आप सब इतना लिखेंगे तो काटना पड़ेगा बेकार, इसको पॉइंट को मिटाना पड़ेगा। ए सी वहाँ लिखा है, ए वहाँ लिखा है पहला सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में पिछले लेक्चर में, तो इसीलिए कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कि ए क्या है, यहाँ लिखा भी ए बराबर एन ए है, यहाँ ए बराबर कोई पॉइंट नहीं है इसमें, दिस ए में। और अल्फ़ा भी था, अल्फ़ा था रिजल्टेंट फेज़ डिफरेंस। दो वेव को जब भी हम लोग जोड़ते हैं ना तो साहब उसमें एम्पलीट्यूड और फेज़ डिफरेंस का मेन ये होता है, कंपोजिशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आर बराबर जैसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा करके वेव को कनेक्ट करते हैं, या दो वेक्टर को जोड़ते हैं ना, आर बराबर रिजल्टेंट आता है पी की वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू लिखते हैं, तो लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। तो सिमिलर इज़ द सिचुएशन हेयर, यहाँ भी वही बात है। तो वहाँ रिजल्टेंट फेज़ डिफरेंस जो था नेट वो था डेल्टा, और उस डेल्टा को हम लोगों ने अल्फ़ा कहा है, अल्फ़ा का है। तो ए साबू पर्पस के चलते, चूँकि एक तरह का सिंबल, एक तरह की बात बहुत जगह है, अब कुछ जगह ABCD लिखते हैं, कुछ जगह अल्फ़ा बीटा गामा लिखते हैं, कुछ तरह जगह कुछ निशान देते हैं, तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। फिगर एकदम ठीक है, जो बता रहे हैं उसको समझिए। ए बराबर अल्फ़ा था, ए बराबर छोटा एन ए था वहाँ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में, और ये अल्फ़ा जो था, अल्फ़ा बराबर था रिजल्टेंट फेज़ डिफरेंस, रिजल्टेंट फेज़ डिफरेंस, और वो वहाँ डेल्टा था, देयर दैट वाज डेल्टा। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में अल्फ़ा डेल्टा की जगह था, डेल्टा वाज रिजल्टेंट फेज़ डिफरेंस, एंड एन ए था, एन ए वाज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। यहाँ ए की जगह एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस स्लिट की चौड़ाई है ए सी, हमने लिखा है ए सी बराबर ई डी, कहीं पर लिखा है देखिए ए सी बराबर डी लिखा है, स्लिट की चौड़ाई। तो बात आ रही समझ में? सवाल है कि समझ में नहीं आ रही तो फिर पूछने का तो यहाँ चांस ही नहीं, हम क्या बताएंगे। तो आप कैलकुलेशन आसान है, इसको हम तुरंत करेंगे, लेकिन फर्स्ट हम बार बार दोहरा देना चाहते, ये एक लेंस है, एल एक लेंस है, और ये स्क्रीन है फाइनली, और ये जो देख रहे हैं EF जो बनाया हमने, ये भी ऑब्स्टेकल है रास्ते में, लाइट के आने के रास्ते में ऑब्स्टेकल है, अवरोध है, और इस ऑब्स्टेकल में दो स्लिट है, और दोनों स्लिट की चौड़ाई बराबर बराबर है, और वो चौड़ाई कितनी है, उस चौड़ाई को कितना माना है, ई माना है, शायद कहीं छोटा ई माना है, स्लिट की चौड़ाई छोटा ई, इसकी चौड़ाई छोटा ई कहीं पे माने हुए हैं, शायद छोटा ई बराबर स्लिट का विड्थ है, विड्थ ऑफ स्लिट लिखा ही हमने शायद कहीं पर, यहाँ लिखा है देखिए, ये लिखा है ना, स्लिट नेम्ड एज ए बी ऑफ विड्थ ई, और ए बी बराबर ई लिखा है, ए बी बराबर सी डी भी है, यहाँ इसको अगर हम लिख दें, यहाँ सी डी भी कर दें तो कोई हर्जा नहीं, बिकॉज के सी डी ये भी ई है, दोनों स्लिट की चौड़ाई बराबर है। तो व्हाट इज़ छोटा ई, समझ गए, व्हाट इज़ छोटा ई, छोटा ई इज़ विड्थ ऑफ स्लिट, एंड व्हाट इज़ छोटा डी, छोटा डी जो माना वो कहाँ, यहाँ पे है छोटा डी, व्हाट इज़ छोटा डी हेयर, छोटा डी इज़ गैप या ऑब्स्टेकल बिटवीन द टू स्लिट्स, या डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, स्लिट्स के बीच डिस्टेंस हुआ तो स्लिट लगातार नहीं होगा, अब एक स्लिट दो स्लिट यहाँ बना है तो इसकी चौड़ाई इसको माना है डी, और इसकी चौड़ाई इस बीच का जो हुआ गैप इसको माना है ई। तो ये हो गया। अब इसमें देखिए, अगर हम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन वाला जो पढ़ा चुके हैं, हम इसकी यहाँ से इस ए बी से निकलने वाले एम्पलीट्यूड को ये मान लें, ये इतना ए, और इससे भी निकलने वाले एम्पलीट्यूड को इतना ही मान लें, बिकॉज के बोथ आर ऑफ सेम विड्थ, दोनों एक ही चौड़ाई का स्लिट है। तो इस दोनों के बीच का फेज़ डिफरेंस जो है वो कितना हो गया, ये फेज़ डिफरेंस देखिए, ये यहाँ दोनों के भी, यहाँ से लाइट गया, यहाँ से लाइट गया, ये दूरी क्या होगी, ये दूरी होगी, देखिए ये दूरी एकदम ध्यान से देखिए, ये है आधा बीच का पॉइंट हमने लिया है, तो E/2, यहाँ भी बीच का पॉइंट लिया तो E/2, ई है ना, ई यहाँ लिखा है, छोटा सा स्लिट की चौड़ाई, तो ये आधा हो गया, और ये दूरी कितना माना है, छोटा डी, तो E/2 जो छोटा d, इसका मतलब E+d हो गया, कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी E+d। देन दिस ये NQ पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स,
दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा। अब ई क्या है, ये तो बेस हो गया ना, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो इसके कितना हो जाएगा, ये होगा 2d ई प्लस डी साइन थीटा हो जाएगा। ये इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई, लंब बराबर होता है कर्ण इंटू साइन थीटा, और कर्ण कितना हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया दिस, तो ये हो गया ई प्लस डी साइन थीटा। इसका मतलब पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस, अच्छा पाथ डिफरेंस मान लीजिए, पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स, दिस इज़ क्यू एन एंड क्यू एन बराबर ई प्लस डी साइन थीटा। और पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस जब भी बनाएंगे तो 2π/λ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डेल्टा फेज डिफरेंस बराबर हो जाएगा, जो डेल्टा अपने यहाँ था वो हो जाएगा 2π/λ ई प्लस डी साइन थीटा। ठीक है, तो क्या लिखें हम, क्या लिखें वो ये बात समझ में आ रही है ना। ये हो गया ए की जगह Na लिखेंगे, अल्फ़ा की जगह डेल्टा लिखें, जो लिखें डेल्टा लिखेंगे, लिखें कोई बात नहीं, डेल्टा लिखिए अल्फ़ा लिखिए, दोनों बराबर। तो हम क्या कर रहे थे बताओ, क्या लिखेंगे। अब हम लिखेंगे कि साहब फिगर इम्प्लाइज, फिगर ये बताता है कि पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स कमिंग या आउट गोइंग या एमिटिंग, इमानेटिंग, बहुत सारी अंग्रेजी है, कुछ लिख सकते हैं, इमानेटिंग लिख सकते हैं, एमिटिंग लिख सकते हैं, ट्रैवलिंग लिख सकते हैं, अलॉन्ग डायरेक्शन दिस MP एंड NP इज़ NQ। क्या लिखेंगे, पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स MP NP इज़ कितना है, देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया तो NQ, एंड व्हाट इज़ दिस NQ, NQ बराबर होगा MP, यहाँ MN साइन थीटा, MQ हाइपोटेनस है, P/H बराबर साइन थीटा होता है, तो P बराबर ऑटोमेटिकली H साइन थीटा हो जाएगा। तो ये P है परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, MQ इज़ हाइपोटेनस, MN है यहाँ पे, N है, ये N लिखा हुआ है जहाँ से वेव चला है, N है, तो MN हो गया, और ये NQ हो गया परपेंडिकुलर, और MN हो गया बेस, और MQ हो गया हाइपोटेनस। देन QN बराबर कितना हो गया, QN बराबर हो गया ये MN साइन थीटा, ये एंगल थीटा है, यहाँ से ही दोनों बराबर से चला है, इतना ज़्यादा है ये, तो दिस इज़ कॉल्ड पाथ डिफरेंस। फिगर हम लिखेंगे, फिगर इम्प्लाइज पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स एमिटिंग फ्रॉम, जो लिखिए पॉइंट M एंड पॉइंट N ऑन द स्लिट्स है ना, दो स्लिट है, इज़ कितना होगा NQ, ये NQ यहाँ लिखा है NQ, तो एंड NQ बराबर होगा आपके अपने आप वो MN साइन थीटा, बाकी सबका तो लिख चुके हैं। और फिर पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन होता है, फेज डिफरेंस बराबर हमेशा होगा 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, where λ is the wavelength of the wave which is traveling, which is being emitted। wavelength लाइट का अलग अलग होता है, हम लोग जानते हैं ना, ये विजिबल लाइट जो देख रहे हैं इसमें 7 रंग है, लोग कहता है, हालांकि होता तो अनगिनत रंग है, लेकिन 7 विजिबल कलर होता है, वो ज्वार पड़े हुए हैं, और वो वायलेट जो है वही वायलेट, इंडिगो, ब्लू, जो देख लेते हैं हम लोग, बाकी नहीं देखते हैं। बहुत सारा रंग है जिसको देखते ही नहीं, लॉन्गर वेवलेंथ का लाइट है, शॉर्टर वेवलेंथ का लाइट है, हम लोग 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम तक के बीच का देखते हैं। तो जो देखते हैं अभी बात उसी की है, नहीं देखने वाले की बात नहीं है। जो इस वेव को नहीं देखते हैं, रेड से ऊपर वाले को इंफ्रारेड कहते हैं, विच आर नॉट विजिबल टू अस, एंड वायलेट से नीचे वाले को अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। those radiations are also not visible to us, but those radiations exist and these things have been experimentally confirmed। उसमें there is no suspicion at all कि साहब देखा ही नहीं तो हुआ क्या, ऐसा मत कहिएगा। तो anyway, अब क्या लिखेंगे बताइए, उधर मिटा के हम क्या लिखेंगे, इस सबको मिटा देंगे और मिटा के हम लिखेंगे फिगर इम्प्लाइज, हम लिखेंगे यहाँ फिगर इम्प्लाइज पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, बिटवीन लिखा हमने, ये बिटवीन ये सब मिटा देते हैं, बिटवीन द टू वेव्स एमिटिंग फ्रॉम, टू वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट्स, ये पॉइंट M एंड ये पॉइंट N,
फ्रॉम पॉइंट्स M एंड N बराबर कितना होगा, बड़ा फिगर इम्प्लाइज पाथ डिफरेंस इतना बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू E प्लस डी साइन थीटा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ E प्लस डी क्या है? E प्लस डी है MN। यार E प्लस डी बराबर कितना है? E प्लस डी माने हो गया MN। यहाँ से यहाँ की दूरी E प्लस डी है, बिकॉज के दिस इज़ E/2, दिस इज़ E/2 एंड दिस डिस्टेंस इज़ छोटा d, सो इट इज़ E प्लस डी। ठीक है। और ये लेमडा क्या है? लेमडा बराबर वेव लेंथ ऑफ द वेव, दोनों का वेव सेम है। ये MP या MP और यहाँ क्या लिखा है NP, और द वेव्स MP और NP एंड और NP है ना, एंड लिखिए और लिखिए जो लिखिए। ठीक है। तो ये 2 पाई बट्टे लेमडा इंटू E प्लस डी साइन थीटा, दिस इज़ ये। और अब देखिए कि अगर हम इसको ट्रायंगुलर मेथड से वेव जैसे हम ये करें, इस दोनों वेव का हमको रिजल्टेंट वेव चाहिए। तो शायद जानते हैं ना रिजल्टेंट वेव, कहीं भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट R कैसे निकालते हैं? P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा, दोनों के बीच का कोण। तो यहाँ थीटा की जगह पर डेल्टा होगा, cos थीटा है तो यहाँ थीटा तो यहाँ आ ही गया है, डेल्टा होगा, इसमें थीटा आ ही गया है cos थीटा। तो ये करना होता है। तो हम लोग इसको इफ़ वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट N एंड पॉइंट N बी रिप्रेजेंटेड फिगरेटिवली, यानी उसको वेक्टर के फॉर्म में, यानी वेक्टर फिगर से, वेक्टर डायग्राम से दिखाया जाए तो ऐसा होगा। देखिए हम लिखेंगे, ये लिख लिया, ये सब लिख लिया है, यहाँ हम काट के लिखते हैं। अच्छा ये भी लिख लीजिए कि साहब ज़रा सा वो जो हमने कहा लिखाने के लिए लिखाना पड़ेगा। ईच स्लिट्स, दिस इज़ ए स्लिट S1 एंड दिस इज़ AB, दूसरा स्लिट इज़ S2, दिस इज़ CD। ईच स्लिट सेंड्स वेव ऑफ एम्पलीट्यूड कितना A साइन अल्फ़ा बट्टे अल्फ़ा। ये कहाँ से जाना है, कहाँ से ले आए? तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन से, बिकॉज के दिस इज सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, यहाँ से होगा, यहाँ से सिंगल स्लिट होगा, दोनों मिलकर डबल स्लिट हो। आगे चल के पढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन में मल्टीपल स्लिट्स, व्हेन देयर विल बी सो मेनी स्लिट्स, तब क्या होगा वो देखना। तो ये क्या है, व्हाट इज़ दिस? ए, हम यहाँ इस पर लिख देते हैं, इसको उतार लीजिए। ये A साइन अल्फ़ा बट्टे अल्फ़ा, ये बराबर है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, यह है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स, कौन वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट M एंड पॉइंट N, स्टार्टिंग फ्रॉम एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स, हाँ स्टार्टिंग फ्रॉम, ये कमिंग आउट फ्रॉम लिखिए, सही पॉइंट M N नहीं, कमिंग फ्रॉम लिखिए, कमिंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम A B एंड C D, ये कहाँ से आया? ये है, माने इसको अगर देखना है कि कैसे हुआ तो इसके लिए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन देखिए, जो इससे पहले लेक्चर में हुआ। तो फ्रॉम आइडिया ऑफ, यहाँ हम लिख देते हैं फ्रॉम आइडिया ऑफ या फ्रॉम रिजल्ट ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, उसमें एम्पलीट्यूड हम लोगों ने गणना किया था, वो इतना ही था। अच्छा, डेल्टा क्या है? यहाँ डेल्टा बराबर जो अपने लोग निकाला कहाँ, 2 पाई बाई लेमडा, ये निकाला है ना यहाँ पर। डेल्टा फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, ये बराबर है डेल्टा, ये है डेल्टा और ये बराबर है 2 पाई बाई लेमडा इंटू E प्लस डी साइन थीटा, ठीक है। या 2 पाई बाई लेमडा लिखा है, E प्लस डी साइन थीटा, ये फेज डिफरेंस दोनों के बीच। सो इफ़ द टू वेव्स आर, अब यहाँ मिटाते हैं, इफ़ द टू वेव्स आर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, देखिए हम इसको मान लें, ये A साइन अल्फ़ा, यहाँ इसको कह दें ये ज्योमेट्रिकली A साइन अल्फ़ा बटे अल्फ़ा, यहाँ इसको कह दें A साइन अल्फ़ा बटे अल्फ़ा, दोनों बराबरी लेंथ का हो, दोनों बराबरी एम्पलीट्यूड का है, एम्पलीट्यूड लेंथ से इंडिकेट होता है। चलिए ये ठीक,
ए साइन अल्फ़ा बटे अल्फ़ा, ए साइन अल्फ़ा बड़ा छोटा वो हो जाएगा, वो नाप के कुछ तो कर नहीं रहे हम। और ये दोनों के बीच का एंगल इज ये, इस दोनों वेव के बीच का एंगल क्या है, दिस एंगल इज़ डेल्टा, ये डेल्टा है एंगल, डेल्टा माने वो अल्फ़ा। तो ऐसी हालत में ये रिजल्टेंट वेव होगा आर, ये रिजल्टेंट वेव ऑफ, इसका नाम कुछ अगर रख दीजिए तो और अच्छा हो, ये कुछ नाम रख दें, एच के एल नाम रख दिए, मान लीजिए यहाँ एच के एल कुछ नाम रख दिया एच के एल, हालांकि ये लेंस यहाँ माने हुए हैं लेकिन कितना क्या करें, चलिए एच के एल है, पॉइंट है। इसको मिटा दें, आप ज़रा सा मिटा दें तो थोड़ा हल्का हो जाएगा बोर्ड, ठीक है, ओके मिटा देते हैं। उतारना है उतार लीजिए, मिटा देंगे हम फिर इसको बोर्ड को हल्का करने के लिए। इस दोनों से जो वेव निकला उसको हमने फिगर वेक्टोरियली ऐसे रिप्रेजेंट किया है, तो नेचुरली इसलिए आर स्क्वायर बराबर, यानी ये वेव रिप्रेजेंटेड कमिंग फ्रॉम पॉइंट कहाँ था एम से, एंड ये वेव था, ये वेव है कमिंग फ्रॉम पॉइंट एन, इसको वेक्टोरियली रिप्रेजेंट किया है ऐसे, एच के, एच है, के है, एल है, कुछ है अपना है, ठीक है। और इस दोनों वेव के बीच का, यानी एक ये जा रहा था, ये फिर इधर चला गया, तो फेज़ डिफरेंस माने जितना एंगल से मुड़ता है उसको कहते हैं फेज़ डिफरेंस। ये जाता लेकिन चला गया ऐसे, जाने का रास्ता वाज दिस बट नाउ रास्ता इज़ दिस, तो ये डेल्टा इसका हो गया दोनों के बीच का फेज़ डिफरेंस। तो रिजल्टेंट आर बराबर होगा, इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल से होता है, कहीं पर पढ़ा होगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं ना, छोटा ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, या बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी, इस तरह का पढ़ते हैं। यानी दिस स्क्वायर जोड़ दिस स्क्वायर बराबर इतना स्क्वायर जोड़ इतना स्क्वायर माइनस 2 गुने इतना इंटू दोनों के बीच के कोण का कॉस। और ये कॉस डेल्टा लेंगे तो नेचुरली दिस एंगल इज़ पाई माइनस डेल्टा, दिस इज़ पाई माइनस डेल्टा, तो कॉस डेल्टा की जगह अगर यहाँ पाई माइनस डेल्टा लिखेंगे तो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। कॉस 180 माइनस ए बराबर होता है कौन चीज़, कॉस ए, कॉस 180 माइनस ए बराबर कॉस ए होता है, तो यही 180 माइनस ए हो गया, दिस विल बी कॉस ए प्लस हो जाएगा। तो इसलिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बराबर दिस फिगर इम्प्लाइज, ये फिगर इम्प्लाइज ये आर स्क्वायर बराबर ए साइन अल्फ़ा का स्क्वायर, ए साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस माने ए स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर जोड़ इस साइड का स्क्वायर, ए साइन अल्फ़ा का स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा का स्क्वायर, ये बराबर होगा, ये आर रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ द टू वेव्स, याद रखिएगा, रिजल्टेंट ऑफ द टू वेव्स, उस दोनों वेव का रिजल्टेंट है ना, टू वेव्स। प्लस यहाँ होना चाहिए माइनस, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन कॉस 180 माइनस एम सीधे कॉस ए माइनस कॉस ए होता है, तो प्लस हो जाएगा। तो ऐसी हालत में ये कितना होगा, प्लस 2 कॉस ये दिस इंटू दिस कॉस ए, तो ये 2 कॉस डेल्टा यानी ए साइन अल्फ़ा होता है ना, बी स्क्वायर बराबर लिखते हैं ना ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा, माइनस की जगह प्लस इसलिए हो गया है कि ये 180 माइनस डेल्टा, तो यहाँ माइनस की जगह प्लस हो गया, 2 कॉस दिस साइड गुने दिस साइड माने ए साइन अल्फ़ा, इसको मिटा देते हैं, इस फिगर को मिटा ही देते हैं। 2 cos a sin अल्फ़ा बट्टे अल्फ़ा इंटू ए साइन अल्फ़ा, 2 cos डेल्टा हुआ ना, 2 cos a cos डेल्टा यहाँ लिखना चाहिए, cos डेल्टा लिखना चाहिए यहाँ, 2 cos डेल्टा इंटू ए साइन अल्फ़ा बट्टे अल्फ़ा इंटू ए साइन अल्फ़ा बट्टे अल्फ़ा, ए साइन अल्फ़ा बट्टे अल्फ़ा, ये हो गया अल्फ़ा, यानी ये भी स्क्वायर ही हो गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बट्टे अल्फ़ा स्क्वायर, ये दोनों में 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया है ना, तो यहाँ 2 आ गया प्लस 2 कॉस डेल्टा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ भी कॉमन आ गया, 2 प्लस 2 कॉस डेल्टा हो गया। और ये जब हो गया तो ये हो गया ए स्क्वायर साइन 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा कह दीजिए, 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बट्टे अल्फ़ा स्क्वायर हो गया अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस 2 डेल्टा, 1 प्लस कॉस डेल्टा हो गया,
तो 1 प्लस कॉस डेल्टा का मतलब कॉस डेल्टा को ऐसा लिख सकते हैं, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, कॉस डेल्टा बराबर इतना होता है, इस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये फार्मूला याद होगा शायद, 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2 माइनस 1 होगा। तो हम इसको इतना कर दें, प्लस 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2 माइनस 1, दिस वन विल कैंसिल आउट। देन ये हो गया 2 दूना 4, ये 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2, ये हो गया। तो हाँ 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। अब देखिए ये डेल्टा बाई 2, डेल्टा बराबर अपने लोग शायद लिखा था, डेल्टा कितना होता था, डेल्टा होता था 2 पाई बाई लेमडा, डेल्टा बराबर लिखा है यहाँ देखिए, ये लिखा है 2 पाई बाई लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा। तो डेल्टा बाई 2 अगर कर दें तो पाई बाई लेमडा हो जाएगा। तो डेल्टा बाई 2 को कुछ मान लेंगे, इसको ऐसा कर दीजिए, ये ऊपर कर लेते इसको, ठीक है। ये बराबर हो गया 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2 को कॉस स्क्वायर बीटा मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा गामा कुछ मान लेते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा, वेयर बीटा बराबर कितना हो गया, बीटा कितना को मान लिया अपने लोग, बीटा मान लिया कॉस स्क्वायर बीटा माने डेल्टा बाई 2, और डेल्टा कितना है 2 पाई बाई लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा, देन इट इज़ पाई बटे लेमडा इंटू ई प्लस डी साइन थीटा। देखिए नाउ एवरीथिंग इज़ नोन टू अस। यहाँ ए स्क्वायर ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, अल्फ़ा मालूम है, अल्फ़ा शुरू ही में हमने कहा साइन अल्फ़ा माने एक इससे निकलने वाले, एक स्लिट से निकलने वाले वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो ये हो गया। नाउ दिस इज़ द समीकरण, ये आर स्क्वायर हो गया रिजल्टेंट वेव का स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो होता है उसको इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। सिर्फ वी नो हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी समझते हैं ना, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी होता है। वेव का एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा होगा, हम जितना ज़्यादा तेज़ी से बोलेंगे इंटेंसिटी तो उतना ज़्यादा तेज़ी से वेव निकलेगा। लाइट का इसका एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, ज़्यादा लाइट है इसका मतलब वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो ये एम्पलीट्यूड है, और ये जो हो गया एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया इतना, दिस इज़ इतना 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 पूरा ये हो गया, दिस इज़ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। हम लिख दे सकते हैं ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू द 2 डिफ्रैक्टेड वेव्स, डिफ्रैक्शन के चलते हुआ, ड्यू टू द 2 डिफ्रैक्टेड वेव्स एमिटिंग फ्रॉम कहाँ से, या कमिंग फ्रॉम कहाँ से, कमिंग फ्रॉम द 2 स्लिट्स S1 एंड S2। देखो S1 और S2 2 स्लिट था ना, 2 स्लिट जो माना था अपने लोग, S1 S2 दोनों स्लिट से जो लाइट आया उसी के चलते इसका एम्पलीट्यूड इतना होगा। एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी उतना ज़्यादा होगी। ये सब हम मिटाते हैं हल्का करने के लिए बोर्ड को। अब हो गया। अब देखिए अब ये है कि साहब इसका इंटेंसिटी पैटर्न कैसा होगा, कहाँ उजाला कहाँ अंधेरा। तो सिंगल स्लिट का देखा था हम लोग, सिंगल स्लिट के चलते कितना होगा वो देखा था, उसका पैटर्न था, माने कैसा पैटर्न होता है वो था, और डबल स्लिट के चलते नहीं देखा। तो इसमें इसके चलते माने ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर के चलते होगा, कॉस स्क्वायर बीटा के चलते अलग होगा, और इंटेंसिटी पैटर्न ड्यू टू हम लिख देते हैं, देखो इंटेंसिटी पैटर्न ड्यू टू, ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर यही लिखेंगे, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज के दिस टर्म्स इज़ कांस्टेंट, ये लिखेंगे ड्यू टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, नहीं ए स्क्वायर भी क्यों लिखना, ये वो तो कांस्टेंट ही है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर है ना। ये एज कैसा होगा, इस तरह का होगा। यहाँ देखिए एक जगह बहुत ज़्यादा होगा, इस सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में दिखाया गया है, और उसके बाद फिर कम होते होते ख़त्म हो जाएगा, फिर इधर भी कम होते होते ख़त्म हो जाएगा। ये यहाँ सटेगा लाइक दिस, जैसे इसमें हुआ है,
ये यहाँ से इस तरह से कम होते 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 ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के चलते हैं। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में ये फिगर दिखाया था, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के चलते हैं ये, दैट इज़ ड्यू टू किसके चलते हो गया, इसके चलते साइन स्क्वायर अल्फ़ा एंगल है जी, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर। ये कौन है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर बीटा होता है, साइन स्क्वायर गामा। और इसी तरह से इंटेंसिटी पैटर्न ड्यू टू कॉस स्क्वायर, इसमें कॉस स्क्वायर भी है। देन इंटेंसिटी पैटर्न ड्यू टू कॉस स्क्वायर बीटा अगर लिखिएगा, इंटेंसिटी पैटर्न ड्यू टू कॉस स्क्वायर बीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान तो जानते हैं, माइनस हो प्लस हो सब पॉजिटिव ही होता है, एक ही तरफ होता है, और वो ये सब बराबर आता है हमेशा कॉस स्क्वायर थीटा में। तो इसका ये इस तरह का होगा, ये ज़ीरो से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से पूरा इस तरह का ये पैटर्न होगा, लाइक दिस। इधर भी टच करेगा सबको, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ये कॉस स्क्वायर बीटा का हो गया। और दोनों का मिला के पूरा का अगर मिला देंगे तो फिर उसका पैटर्न ऐसा हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा। ये ज़ीरो से कहीं पर भी यहाँ ज़ीरो से शुरू होगा, यहाँ पर ज़ीरो कॉस 90 डिग्री ज़ीरो होता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इधर भी पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई होता रहेगा, इधर भी होता रहेगा। इधर एंगल होगा और इधर एंगल का वैल्यू ऑफ कोसाइन वैल्यू ऑफ द एंगल है ना, या वैल्यू इंटेंसिटी होगा, इधर इंटेंसिटी लिख लीजिए, उतना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा। जैसे यहाँ भी वही बात है, कहीं पर आप ये कर सकते हैं। यहाँ पर ये 0 डिग्री होगा, 0 होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, ये एंगल इस तरह का पैटर्न आएगा। इधर एंगल होगा, इधर इंटेंसिटी होगी। यहाँ भी दोनों को मिला भी सकते हैं, मिला देंगे तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर जाता है। मिलाने से पैटर्न जो होगा वो इसके बीच में भी हो जाएगा, दोनों के बीच में। तो इस तरह का पैटर्न आपको मिलेगा एक्सपेरिमेंटली इफ़ यू डू इट। इसको कहते हैं ये डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। इसके बाद अपने लोगों को पढ़ना है मल्टीपल स्लिट डिफ्रैक्शन, यानी बहुत सारा स्लिट होगा तब क्या होगा। नहीं, मल्टीपल स्लिट डिफ्रैक्शन अभी नहीं पढ़ा रहे, अभी इसका दोनों का कंबाइंड बता दे रहे हैं। ये इस तरह से होता है, इस तरह से जैसे पहले वाला देखा था, लेकिन इसके बीच में भी कुछ हो जाता है। ये लाइक दिस ऐसे भी होता है, लाइक दिस, सब यहाँ से लाइक दिस ऐसा हो जाता है। इसमें इसके बीच में भी छोटा बन जाता है। ये किसका पैटर्न हो गया, ये पूरे का हो गया, और ये दो का अलग हुआ था, हम लिख देते हैं। ये पूरे का हो गया पैटर्न, लाइक दिस। इसके अंदर में भी रहता है लाइक दिस। यहाँ पर ये 0 है, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। यहाँ 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इधर भी माइनस पाई 2 पाई 3 पाई होता रहेगा। ये है ड्यू टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा के चलते। ये था सिर्फ किसके लिए था, ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर के चलते था। ये किसके चलते था, ये कॉस स्क्वायर बीटा के चलते थे। ये इंटेंसिटी पैटर्न ड्यू टू कॉस स्क्वायर बीटा, ये इतना, एंड इंटेंसिटी पैटर्न ड्यू टू द बोथ, ये ड्यू टू द बोथ दोनों के चलते है ना। दैट इज़ ड्यू टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर बीटा, दोनों के चलते। ठीक है, बस इसी के साथ ये ख़त्म हुआ डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। एंड नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस मल्टीपल स्लिट डिफ्रैक्शन व्हेन देयर विल बी सो मैनी स्लिट्स। उसके चलते जो लाइट जाएगा तो उसका इंटेंसिटी पैटर्न कैसा हो, कितना दूर उजाला कितना दूर अंधेरा। ठीक है, ओके।